जिसे हम चाहते हैं उसे कैसे भूलें? क्या आप अपने आप को सजा देने लग जाए और अपनी जान ले ले? मुझे याद नहीं करना, मुझे याद नहीं करना। हमें वो पहले वाली मोहब्बत नहीं थी तो पिछले वाले को तो जरूर बुलाना है, उसे खुरच के फेंक देना है। तो क्यों नहीं भूल रहा, मुझे वो पिछला भूल क्यों नहीं रहा? ये लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नायरा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। एक दो क्वेश्चंस थे कि जिसे हम चाहते हैं उसे कैसे भूलें, मतलब चाहते थे जो बोला जाता है, अपने एक्स को कैसे बुलाएं। आप किसी और के साथ मुंसलिक होते हैं तो पहले कभी कोई अच्छा लगा होता है या किसी के साथ कोई रिलेशनशिप रहा, या आप कहते हैं कि जी हम मोहब्बत में थे, तो वो चीजें जब याद आती हैं तो तकलीफ देती हैं। कुछ स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद ये मसला हल हो जाएगा। पहली चीज तो ये है कि हमने किसी को भुलाना क्यों है? क्या इसलिए जरूरी है कि वो यादें आती हैं तो आपको डिस्टर्ब करती हैं? आप किसी और के साथ हैं तो वो यादें आप सोचते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ कोई नाइंसाफी हो रही है, या अब मैं किसी और के बारे में सोच नहीं सकती। खासतौर पे लड़कियों के लिए ईमानदारी और सिंसियरिटी एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। लेकिन जो चीज आपकी गुजर गई है किसी के साथ, उस पर तो कुछ नहीं किया जा सकता ना। जब किसी के साथ वक्त गुजरा, अच्छा बुरा मिक्स, सबके साथ ही ऐसा होता है। किसी भी रिलेशनशिप में हो या कहीं पे भी आपकी लाइफ गुजर रही है तो वहां पे अच्छे बुरे लम्हात दोनों तरह के आते हैं ना। लेकिन ये इतना जरूरी क्यों हो जाता है कि जब हम किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं तो पिछले वाले को तो जरूर बुलाना है, उसे खुरच के फेंक देना है ताकि दूसरे का हक ना मारा जाए? इस चीज पे मैं सवाल नहीं उठाऊंगी, लेकिन सिर्फ एक सवाल करूंगी। क्या वाकई आपको ये लगता है कि जिस इंसान का जितना हक होता है या उसके हिस्से का जो प्यार होता है वो किसी और की वजह से कम हो जाता है, या फिर हम उसके हिस्से की मोहब्बत सोचों में किसी और को दे देते हैं? जिसके हिस्से का जो मोहब्बत होती है या जो प्यार होता है उसको मिलता है। किसी के बारे में सोचने से या किसी की जो वैल्यू आपकी लाइफ में रही उसको याद करने से भी उसका मकाम डिस्टर्ब नहीं होता है। हाँ, कुछ चीजें हैं उसको समझ लीजिए तो फिर बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। हम किस तरह से अपनी लाइफ को पुरसुकून बना सकते हैं उन यादों के साथ भी, कुछ चीजों की क्लैरिटी के साथ हम सुकून से जिंदगी गुजार सकते हैं। अब दूसरी चीज ये है या दूसरा मसला ये है कि जिस वक्त हम किसी नए रिलेशनशिप में होते हैं तो हम पहले वाली मोहब्बत को मोहब्बत ना मानने पर इसीलिए राजी होते हैं कि अगर हम उसको मानते रहते हैं कि मोहब्बत थी तो हमें तकलीफ देती रहती है कि वो साथ क्यों नहीं है, और हमें तंग करती रहती है वो यादें, और हम दूसरे के साथ उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हम अपने आप को मजबूर करते हैं कि हमें वो पहले वाली मोहब्बत नहीं थी। फिर क्या होता है कि जब वो मोहब्बत नहीं थी तो उसके साथ रिलेशन नहीं बन पाया तो वो चीजें सर उठाती हैं कि क्यों नहीं बन पाया। तो फिर आपके जहन में एक नेगेटिव फीलिंग उजागर होती है उस रिलेशन से मुतल्लिक। तो फिर आप उसे जबरदस्ती कहते हो नहीं मुझे याद नहीं करना, मुझे याद नहीं करना, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाया या बन पाई। बेसिक रीजन ये है। अब इसकी जड़ तक पहुंच जाएंगे ना तो तब मसला नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। लव के मुतल्लिक ऊपर आई कार्ड आ रहा है। अब पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें लव से मुतल्लिक काफी सारे व्लॉग्स हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकली आपके इस मसले को हल करेगा उसका आई कार्ड ऊपर दिया मैंने। वैसे तो मोहब्बत पे जो व्लॉग है वो आप देख लेंगे तो आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन मुख्तसरन जो लोग नहीं भी देखते उनके लिए कि मोहब्बत खत्म होने वाली चीज नहीं होती है। अगर हो गई तो इसका मतलब है वो उस वक्त भी मोहब्बत नहीं थी जिस वक्त हुई थी, और अगर है तो उसको चलने दें, क्योंकि जिस वक्त आप मोहब्बत करते हैं तो ये सोच के थोड़ी करते हैं कि इसके साथ मेरा रिलेशन बनेगा। आप पहले ये थोड़ी सोचते हैं कि ये मुझे अच्छा लगा है तो इसके साथ शादी होगी तो फिर ही मोहब्बत चलेगी। ऐसा तो नहीं होता ना। रिलेशन बनेगा नहीं बनेगा, बस कोई अच्छा लगता है आपको। ये तो एक आपका फरीजा है और दुनिया में रहने का तरीका है कि आपने जोड़ों में रहना है। तो अगर आपका जोड़ा किसी और के साथ है और आपको उससे पहले कोई अच्छा लग गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को सजा देने लग जाए और अपनी जान ले ले। मतलब ये जान लेने के मुतरादिफ ही होता है कि आप अपने आप को अजियत दें कि मुझे क्यों नहीं भूल रहा, मुझे वो पिछला भूल क्यों नहीं रहा। ये लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। तो इस चीज से
बाहर आ जाएं कि अगर आपको वो पिछली बातें याद भी हैं, कम से कम अपने साथ आप सिंसियर रहें कि मुझे वाकई उससे मोहब्बत थी। तकलीफ तब होती है जिस वक्त हम डिनाई कर रहे होते हैं, हमारा साथ नहीं हुआ, तो अब हमें उसे हर तरह से अपनी सोचों से, अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक देना है, जो कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो गुजर चुका उसे पीछे जाके तो आप ठीक नहीं कर सकते ना। मोहब्बत जब सारी इन चीजों से बाहर होती है कि रिलेशन होना है, नहीं होना है, साथ रहना है, नहीं रहना है, तो फिर इसका मतलब है कि वो एक फीलिंग है जो कि किसी के साथ होने से या दूर जाने से, दोनों सिचुएशंस में रहती है। तो साबित ये हुआ कि ये खत्म होने वाली चीज तो है नहीं। अगर ऐसे लोग दोबारा आपको अपनी लाइफ में कहीं मिले तो आप उनसे अच्छे से पेश आए, मानने में कोई हर्ज नहीं है। माने कि था तो आपको तो नहीं पता था ना कि इसके साथ शादी होनी है या नहीं होनी है। अगर नहीं हुई तो सो व्हाट, आपकी कोई भी फीलिंग, आपका कोई भी एहसास आपके प्रैक्टिकली एक्ट का मोहताज नहीं होता है। ये तो खुद से अंदर से आती हैं और चलती हैं। हम इनको अपने प्रैक्टिकल एक्ट्स के साथ रिलेट करके अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। दैट्स इट। एक्स को जितना याद करना है कीजिए, भूलने की भी कोई जरूरत नहीं है, चलने दीजिए। ये इसलिए कह रही हूं कि ये जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं, जिस चीज से आप खुद को रोकेंगे, आपका माइंड उस तरफ ज्यादा डाइवर्ट होगा। तो आपको जरूरत नहीं है खुद को रोकने की, खुद ही आपकी तवज्जो उस तरफ हो जाएगी जो आपका हाल है, प्रेजेंट है, जब आप रियलिटी के करीब होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।